कमाल कर दिया है इंडिया की लड़कियों ने यार वर्ल्ड कप में यार। व्हाट आ क्रैकर, व्हाट आ थ्रिलर यार, मजा। जो लड़कियां ना, उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। वो हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। तो पाकिस्तान के लड़कों की टीम का हाल है, और जब आप पाकिस्तान के लड़कों की टीम का और इंडिया और पाकिस्तान के लड़कों मेल टीम का जब मुआवजा करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम नजर आता है वही मोरलेस लड़कियों की टीम में भी जब आप निगाह डालते हैं तो वही मसला नजर आता है। इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है, इस तरह से वहां भारत में विमेन की भी आईपीएल। नो डाउट भाई, कमबैक सीखना है तो टीम इंडिया से सीखो, चाहे वो लड़कियां जैसा कमबैक आज उन्होंने किया है, जैसे आज किया। और यकीन करें कि समझा जाता है कि लड़कियां जस्ट किचन तक महदूद होनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने बताया कि लड़कियां हर फील्ड में, कहते हैं ना कि कंधे के साथ कंधा मिला के चलना, तो वही वो चल रही है। और ये पहले दिन से सबको पता था कि इंडिया की जो वुमेन्स की साइड है वो भाईजान जबरदस्त साइड है एशिया। और एक ऐसे देखो, इस टीम में ना देखो इंडिया के लड़के जबरदस्त हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि बीसीसीआई ने लड़कों के साथ साथ जो लड़कियों को फैसिलिटीज दी है ना, मतलब उनको भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया है, उनको भी प्रॉपर उतनी सहूलतें दी हैं, और वो भी उतने ही पैसे कमाती हैं। मतलब रिस्पेक्ट, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना अगर कोई करना है तो भाई वो बीसीसीआई से सीख लो। जिस तरह उनको फैसिलिटीज दी हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, और उनकी टीम देख लो। उनकी ऋचा घोष है, इन्होंने जो ब्रूटल किस्म की हिटिंग की है, 35 रन इन्होंने बनाए 20 गेंदों पे, 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से। करीब करीब 250 के चले ही गए हैं, 248 का टारगेट है। ये वही टीम इंडिया है जो पाकिस्तान को एकदम से कच्चा चबा जाती है, मतलब मंदाना सी कहानी नीचे। 4 ओवर्स के अंदर जो इंडियन वुमेन्स ने, ऋचा घोष ने जो रन्स किए हैं ना, मैं समझता हूं कि उस बेस के ऊपर इंडिया की जो टीम है ना, उसका स्कोर अच्छा हो गया है। एक ये वो हाथ जो नहीं मिलाया, अब तो खैर एज यूजुअल हो जाना चाहिए। अब तो इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि अब सबको आइडिया हो गया कि जो मेंस करेंगे वुमेन्स उसको कॉपी करती हुई जो वो आएंगी। उन्होंने आज हाथ नहीं मिलाया कि हर एक कुछ तो छोड़ दो, हर एक फील्ड में आगे जाना है बस। आप लोगों ने कुछ छोड़ दो, कुछ किसी के लिए, कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी छोड़। मतलब ये कर क्या रही है हमारी लड़कियां? मतलब इनको छुड़वाओ क्रिकेट यार, ये बेइज्जती हो रही है हर जगह पे पाकिस्तान की। आप उधर इंडिया की लड़कियों को देखो, वो कितनी कमिटमेंट। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को इंडिया की टीम से, तो मैं तो कहूंगी नो वर्ड्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितनी अच्छी टीम इंडिया की है, चाहे वो विमेन हो या फिर मैन हो, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी सूरत में। पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ना, मुझे लग रहा है इनको क्रिकेट छुड़वा के ना घर के काम काज पे लगाओ, इनको जाके बच्चे पैदा करें, इनको कोई जाके खाने वगैरह बनाए, हांडी वगैरह धोए। क्रिकेट खेलने के बस की बात नहीं है। और यार तुम लोग पाकिस्तान के साथ खेल देंगे, ये पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है। बट क्या कमाल किया है, मतलब मैं फिर वही बात करता हूँ यार, देखो पता नहीं क्या चक्कर है, जीता इंडिया है, मेरे मुंह से बार बार मेरा दिल करता है टीम की तारीफ। हमारी क्रिकेट की ददियां उड़ा के रख दी, और जनाब हमारे जनाजे निकाल के रख दिया, हमारे जज्बों को जो है वो उड़ा के रख दिया। जिस तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। मिड इनिंग्स हो चुकी हुई है, 247 इंडिया ने किया है, 248 का टारगेट है। ऋचा घोष लड़की, याद रखिएगा, अगर इंडिया आज मैच जीता तो ऋचा घोष लड़की की वजह से जीतेगा, बाकी कोई चला नहीं। लेकिन इसने जो एंड के ऊपर आके रन्स कर दिया ना, बेग को बात बताऊं क्या है, अगर आपने मैच नहीं देखा, आप स्कोर कार्ड देख रहे हो ना, तो आप समझोगे इंडिया ने बड़े अच्छे रन्स किए हैं। लेकिन अगर आपने मैच देखा है ना, तो फिर आप कहोगे इंडिया ने कम रन्स किए हैं। वो क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम एक पॉइंट में अच्छा खासा खेल रही थी। इंडिया ने पहले पावर प्ले के अंदर 55 रन से स्कोर किए। इंडिया 20 ओवर में भी स्कोर सही था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम बड़ा स्लो होगी। ये तो आखिरी 3 से 4 ओवर्स के अंदर जो इंडियन वुमेन्स ने, ऋचा घोष ने जो रन्स किए हैं ना, मैं समझता हूं कि उस बेस के ऊपर इंडिया की जो टीम है ना, उसका स्कोर अच्छा हो गया है। अगर वो ऋचा घोष एंड के ऊपर ना मारती तो ये तो मेरा ख्याल से 210 220 का स्कोर आना था। वो तो उसने बचा लिया है। बट द पॉइंट इज, पाकिस्तान की वुमेन्स जो हैं वो मैं मानता हूं कि इंडियन टीम से काफी हल्की हैं, लेकिन उनके लिए जो इजी स्कोर होता है ना, वो यही होता है 250 से कम वाला। इस टीम में वो बात नहीं है कि 250 प्लस का टारगेट चेस कर सके, लेकिन 250 से कम वाले टारगेट में इनसे एक उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि ये भी टारगेट कोई इजी नहीं होने वाला। पाकिस्तान की वुमेन्स इस टारगेट को कोई आसानी से चेस नहीं करने वाली है, मुश्किल होगी इनके लिए, शायद ये चेस ना भी करें। लेकिन द पॉइंट इज, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप थी ना, उसने उस किस्म की बैटिंग नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। डियाना बेग ने 4 खिलाड़ी आउट किए, फातिमा सना ने स्टार्टिंग में विकेटें ली, बॉलिंग अच्छी की गई, एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुई थी। अब मेरा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने वो आईसीसी के पेज के ऊपर 2 से 3 दफा वो जो क्लिप है ना टॉस वाला, उसको सुना।
हरमनप्रीत कौर जो है वो टॉस के कॉइन को फ्लिप करती हैं। फातिमा सना जो है ना वो हेड्स ऐसे बोलती हैं, लेकिन वो लगता है टेल्स, ऐसे टेल्स लगता है। वो बोलती वो हेड्स है, लेकिन उनके मुंह से वो ऐसी साउंड हल्की सी आती है जैसे वो टेल्स हो। टेल्स, टेल्स, टेल नहीं, टेल्स, टेल्स। अब वो ऐसा वर्ड यूज कर रही थी, बोला उन्होंने हेड ही था, लेकिन वो हल्का हल्का लगा कि जैसे वो टेल्स भी हो सकता है। जो रेफरी था उसको सही समझ आ गया, उसने हेड ही जैसा कहता है ना समझा, और हुआ क्या कि पाकिस्तान टॉस जीत गया। अब इंडिया के अंदर जो काफी सारे जो लोग हैं ना वो इस चीज से कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो, उसने कुछ और बोला था, सुना कुछ और गया। अब इसके ऊपर देखो क्लिप सामने मौजूद है, इसकी आप फोरेंसिक भी करवा सकते हैं, इसका आप रेफरी से भी पूछ सकते हैं, इसका आप हरमनप्रीत कौर से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी आए और मतलब शुरू का कोई खिलाड़ी जो है 0 पे आउट हो जाए। प्रॉपर टीम वर्क के तहत जो है वो रन कर गई, और आखिर में जो गूश है इन्होंने जो 20 बॉलों पर 35 रन बना दिए, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हर्ट कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को आज का मैच जीतना चाहिए। ये संडे जो है आज खराब नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान की वुमेन्स को आज कुछ करना चाहिए दाऊद साहब। यार देखो 3 संडे तो इतने अच्छे नहीं गए जो मेंस के थे एशिया कप के। अब चौथा संडे और ये वुमेन्स से उम्मीदें लगाई हुई हैं। वैसे तो हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया वुमेन्स में ओडीआई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 11-0 ये रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप में आज तक कभी हमने, जाहिर है जब वैसे 11-0 कभी ओडीआई में पाकिस्तान की वुमेन्स ने इंडिया को हराया ही नहीं है, तो रिकॉर्ड तो हमारे लिए बड़ा बुरा है। लेकिन आज एक टाइम पे लग रहा था कि शायद हम इंडिया को 225 तक पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि एंड में जो ऋचा घोष है, इन्होंने जो ब्रूटल किस्म की हिटिंग की है, 35 रन इन्होंने बनाए 20 गेंदों पे, 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से। करीब करीब ये 250 के चले ही गए हैं। 248 का टारगेट है। मुझे लग रहा है ये जो 25 रन एंड में बने हैं ये हर्ट करेंगे, क्योंकि ना आपकी वुमेन्स की बॉलिंग फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी वुमेन्स की जो बैटिंग है वो बड़ी कमजोर है। मुझे लगता है कि वो एक चीज ऐसी थी कि अगर वहां पे इतने रन ना बनते तो आपके लिए एक अच्छी चीज होती, लेकिन उनकी जो वुमेन्स है उसने बैटिंग में थोड़ा सा काम खराब कर दिया एंड में हमारे लिए। क्योंकि 220-225 में आपके पास एक चांस था, एक अच्छा चांस था, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजें आपके हाथ से निकली हैं। अब आपको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलिंग आपकी ठीक है, कप्तानी बड़ी अच्छी देखने को मिली आज हमें सना फातिमा की तरफ से। उन्होंने एक अच्छी कप्तानी की, काफी परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें हैं वो आपके हक में आज एंड में जो है मुझे ऐसा लगा कि नजर नहीं आई। शेरोज साहब जिनका ताल्लुक हांगकांग से है, वो कह रहे हैं कि दाऊद इज वेरी एक्साइटेड टू वॉच पाक वुमेन क्रिकेट। जी कल से ही बड़ा एक्साइटेड थे, कल रात से ही जो लगातार वुमेन्स को लेकर तबसरे कर रहे थे। लेकिन वैसे बाय द वे आज मैंने भी इस मैच को जो देखो एक्साइटमेंट तब होती है ना, मेरी बात मुझे मजा आया आज इस मैच यार। एक्साइटमेंट का मसला ये है कि अगर हमारी वुमेन्स जीत जाए ना यार, तो वो फिर एक अलग लेवल का मजा आता है। अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि हम बांग्लादेश से भी हमारी वुमेन हार गई, अगर वो ज्यादा माहौल बनता कि अगर हम जीते होते, और अभी भी हमें होता कि हम जीत रहे हैं, उम्मीद तो है, अभी भी बैठे हुए हैं, दुआएं तो भी मांग रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जहां पर 247 हो गया ना, चांस कम है। इन्होंने पिछला मैच बांग्लादेश से, जहां उनकी इतनी बॉलिंग क्वालिटी भी नहीं है, उससे वो हार गई। मुझे लगता है कि आज ये तकरीबन जो है ना वो 150 से 200 के दरमियान में ही आएंगी दाऊद साहब। अच्छा मसला ये आ जाता है कि आप थोड़ा सा इंडिया के आगे से चौक भी कर जाते हो, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्लो है। पिछले मैच में नहीं स्लो, बहुत स्लो है, क्योंकि जब ये इंडिया और श्रीलंका का मैच जब गुवाहाटी में आई थिंक खेला गया था, वो वहां का विकेट बड़ा अच्छा था और वहां पे उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन जहां पे जो थोड़ी सी बुरी चीज लग रही है वो विकेट काफी स्लो नजर आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि हमारी बैटिंग कैसे चलती है। आज अगर आप देखो तो सना फातिमा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा, लेकिन सांजू ने कुछ किया ही नहीं। 2 इंसिडेंट देखने को मिले। एक ये वो हाथ जो नहीं मिलाया, अब तो खैर एज यूजुअल हो जाना चाहिए। अब तो इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि अब सबको आइडिया हो गया कि जो मेंस करेंगे वुमेन्स उसको कॉपी करती हुई जो है वो आएंगी। उन्होंने आज हाथ नहीं मिलाया। फिर एक टॉस के टाइम पर जो है पाकिस्तान की जो वो कैप्टन है उन्होंने कुछ और बोला।